नमस्कार दोस्तों। ये एक डॉक्टर का पाम है और इनकी उम्र 41 ईयर्स हो चुकी है। इनकी एक बड़ी हॉस्पिटल है, 4 फ्लोर की हॉस्पिटल है। एक तो सवाल इनका है, क्या मैं आगे और ज़्यादा हॉस्पिटलें बना पाऊँगा? 4 5 10 हॉस्पिटलें इस तरह की, ये एक सपना है इनका। और दूसरा, पिछले कुछ वर्षों से इनको लोन बढ़ गई है इनके जीवन में। तो क्या आगे का जीवन कैसा रहेगा? उस लोन की वजह से इनको कोई तकलीफ तो नहीं आएगी? ये सारी स्थितियों को इनको जानना है। नो डाउट, डॉक्टर साहब आपके हाथ में साइन है तो बहुत दमदार है, पर ईश्वर ने आपको धन रेखा दमदार नहीं दी है। पर इतना मैं कहता हूँ, अभी बहुत निकट समय में ही आपकी धन रेखा सुधर रही है। 5 6 साल या 7 साल तो आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और उस अच्छे मिलने में भी हर 1.5 साल में आपको 6 महीना वापस गैप आएगा, यानी कम काम काज होगा। इस तरह का स्थिति चलेगा, पर वो 1.5 साल में इतना कमाओगे कि ये जो 5 6 साल का है वो पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने चुका दी लोन। इतनी दमदार साइन है आपके हाथ में। तो चिंता करने वाली स्थिति नहीं है। और बीच में एक स्टेज ऐसा है जहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपके पास नो डाउट आप व्यवसाय से उत्तम होंगे, पर फोटोग्राफी में काफ़ी कमज़ोर निकले हो। मैं 2 4 फोटो का सहारा लेकर जजमेंट देने की कोशिश करूंगा, पर उस जगह पर किंतु परंतु है। और फिर वापस एक सर्टन एज के बाद बहुत अच्छी धनरेखा बन रही है। वो आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होगा। ये इस तरह से आपके जीवन का उतार चढ़ाव चलेगा, वो मैं आपको पूरा वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। और लाइनों के द्वारा आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा। पामिस्ट्री की ये सबसे बड़ी खूबी होती है, आपको लाइनों के द्वारा, चलचित्र के द्वारा जैसे समझ में आता है, इतना उत्तम साइंस है ये। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ से ये चंद्र पर्वत इस तरह से घुमाव ले रहा है। ऐसे लोगों को संगीत सुनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, अति शौक होता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है, अति मेहनती होंगे, यानी बैठा बैठा काम भी ये मेहनत से करते होंगे। इस भावार्थ को समझिए आप। जो बैठकर जो काम करना उसे भी मेहनत से करेंगे, ये इतने मेहनती होते ही है। और 2 दिन अगर जीवन में पैसा ना आए तो ऊंच नीच ऐसे हो जाता है इनको कि अब क्या होगा मेरा। जीवन के प्रति डर लगना चालू हो जाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला तो नहीं है, तो इधर उधर ध्यान भटकेगा। सेकंड फैलेंज काफ़ी उत्तम है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। अंगूठा बड़ा है, पर जो है हाथ है वो हिसाब से इतना मानसल नहीं कहूँगा, तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते होंगे और कभी कभी स्ट्रांग डिसीजन लेते होंगे। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी टिल्ट हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेता व्यक्ति। और सूर्य की उंगली देखिए कितनी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है। हाँ, इनकी जिस तरह की साइन है, ये डायलॉग इन पर लागू नहीं होता। ये लाखों करोड़ों में खेलने वाली साइन है इनके पास। पर एक समझाने के लिए ये एक डायलॉग बना के रखा है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। बुध पर्वत पर 1 2 लाइनें हैं,
तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, थोड़ी सुंदरता भी मिलती है, ये सारे गुण इनमें रहते हैं। और यहाँ पर जब उभार होता है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा भी आदमी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब इनकी डायरेक्ट साइन पर ही चलते हैं। 2 साइनें हैं इनके हाथ में। देखिए कितनी सुंदर साइन है। यहाँ से निकली लाइन और ऐसे घुमावली, और यहाँ से ये निकली लाइन और ये घुमावली। हाँ ये मोटी है, ये यही अगर पतली होती तो और ज़्यादा पैसा इनके पास आता था। पतली भी है इनके पास, पर मोटी साइन इतना पैसा नहीं देती, दिखने में सुंदर लगती है, पर फिर भी ये अरबों में खेलने वाले साइन हैं, अरबों में। पर इनको ईश्वर ने धन रेखा अच्छी नहीं दी। एक यहाँ पर भी उत्तम साइन है, यहाँ से लाइन निकल रही है और ये ऐसे चलकर ऐसे घुमाओ। ये भी अरबों की साइन है, पर इनकी फोटोग्राफी स्किल कमज़ोर होने की वजह से इतना उत्तम हम फोटोग्राफ नहीं ले पाए। और इनको समय भी मिलता है केवल रविवार के दिन, समय का भी अभाव। यहाँ विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट भी अति उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अति उत्तम मिलता है। और ये पाम को अगर देखें तो मैं एक पॉइंट डालना रह गया, यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं, और इनकी हॉस्पिटल भी पार्टनरशिप में ही है। ये लोग अपना खुद का अकेला निर्णय लेने में इनको कहीं ना कहीं डर पैदा होता है। एक लाइन दिख रही है, ये इनको धार्मिक बनाएगी। ये लाइन एक तरह का गुरु वलय है। थोड़ा सा ऊपर होता तो मैं 100% गुरु वलय इसका नाम दे देता। और 1-2 लाइन है, 1 2 3 4, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये इतने पॉइंट इनको मिलते हैं इन लाइनों के द्वारा। और जुपिटर माउंट अच्छा है तो खाने के शौकीन होंगे ये, इज्जत भरपूर मिलती होगी इनको, दबदबा अच्छा मिलता है। सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा भी काफ़ी उत्तम रहती होगी। बाहरी मंगल तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत हिम्मती लोग होते हैं, और जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाले को ऐसा लगता है कि सालों से मैं जानता हूँ इनको। इस तरह से इनका प्रेजेंटेशन होता है जब सामने वाले से मिलते हैं, और संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं। चंद्र पर्वत अच्छा ही है, तो विदेश घूमने का भी अवसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्क भी है, यात्राएं भी भरपूर रहेगी जीवन में। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है, और बहुत अच्छे परचेसर भी होते हैं। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं, अति उत्तम शुक्र पर्वत है। और साथ में यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइनें भी है, तो इनका ध्यान जाएगा शेयर सट्टे में भी। और शुक्र पर्वत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीने का शौकीन होता है। इनकी हृदय रेखा देखिए, पूरा फोर्क बन रहा है।
ऐसे लोग अपनी बातों को समझाने में एक्सपर्ट होते हैं। 2 वाक्यों में अगले को अपनी बातों को समझा देते ये लोग, इतने एक्सपर्ट होते हैं। और ये लाइन जब झुकती है तो शुरुआती जीवन में गुस्सा भी भरपूर रहता है। और ये 45 के आसपास आएंगे, 45 से 48 के बीच में एक आध साल बीमार पड़ेंगे और रिपोर्ट निकालेंगे। अब ये तो खुद ही डॉक्टर है तो क्या 4-5 डॉक्टर बदलेंगे, पर ये तो भी ये डॉक्टर बदलेंगे, डॉक्टर हो के भी पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है शरीर में। दुनिया भर के रिपोर्ट निकलेंगे, दुनिया भर के 2-4 डॉक्टर तो 100% बदलेंगे, ये खुद डॉक्टर होने के बावजूद भी, पर कुछ निकलेगा नहीं। पर शरीर साथ नहीं देता उस समय, क्योंकि गुस्से की वजह से शरीर में पता नहीं मेडिकल से क्या इसका अर्थ होता है, पर एक देसी भाषा में हम कह सकते हैं अंदर से शरीर जलता है और वो उस पीरियड में आकर जवाब देता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ऐसा नहीं, पर वो एक साल 45 से 48 के बीच में एक साल तकलीफ पड़ती है। बाकी हृदय रेखा मोटी है तो आपाधापी वाला जीवन रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक झंझटों भरा। माइंड लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है और यहाँ पर एक तरह का प्रेशर यव भी बना हुआ है, पूरा यव तो नहीं है। और ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 32 के आसपास से लेकर 40 के आसपास का। ये काफ़ी प्रेशर में गया होगा, ये प्रेशर यव है। और उसके बाद माइंड लाइन सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। तो माइंड लाइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो था प्रॉब्लम वो मैंने बता दिया। अब जीवन रेखा पर बहुत इनके इतने साफ फोटो तो आए नहीं है, इनका कोई परिवार का व्यक्ति आया उसके द्वारा ये निकले फ़ोटो, नहीं तो ये तो असफल ही थे पूरे। यहाँ पर 29 में नियर एंड डियरर की डेथ, ये इनके जीवन में तब इनकी नानी का देहांत हुआ है, ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ। इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई। यहाँ एक अलग से लाइन निकली है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में आपको दिखाता हूँ। आजकल मेरे पास शादी वाले इसी तरह के लोग आ रहे हैं, जिनकी अलग से ही लाइन निकली होती है। अगर वो व्यक्ति ना आया होता जीवन में तो मैं इस लाइन को कभी शादी की गिनता ही नहीं। ये देखिए, ये अलग से माइंड लाइन निकली है और ये लाइन आकर ये नियर एंड डियर और ये लाइन आकर यहाँ टच कर रही है। फिर उसके बाद एक राहु रेखा आई 37 के आसपास। इसने इस लाइन ने इनको परेशान किया होगा, ये गरीबी में आटा गीला, यानी इनकी धन रेखा भी उस पीरियड में काफ़ी ख़राब थी और ये बहुत बड़ी राहु रेखा थी, लगभग 1.5 साल रही होगी ये। उसके बाद छोटी छोटी राहु रेखाएं है, एक 39 एंड हाफ के आसपास। उसके पहले भी 39 में भी एक राहु रेखा थी, फिर 41 में आएगी। अब ये छोटी छोटी राहु रेखा से अगर धन रेखा अच्छी हो तो इस तरह की साइन वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-5 लाख रुपया 10 लाख लेकर जाती, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी राहु रेखा की बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी लेकर जाती है, पर फिर भी इतनी बड़ी साइन में इस राहु रेखा का भी नेगेटिव फीलिंग देती है, डिप्रेशन देती है। पर इनको इसकी वजह से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़े ऐसी स्थिति नहीं होती। उसके बाद छोटी छोटी राहु रेखा है और ये आई इनकी राहु रेखा 44 के आसपास, एक छोटी सी 46। जब धन रेखा अच्छी होगी तो ये राहु रेखा से कोई, आपको राहु रेखा से इतना फर्क नहीं, केवल आपको नेगेटिव फीलिंग और थोड़ी सी रुकावटें जीवन में दिखती है। 46 एंड हाफ, फिर 51,
51 के बाद 53, 55 और 58 और ये 59 में ऑफशूट है। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे दिखती नहीं है। 61 में ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की लाइन नज़र आ रही है, और एक 66 में भी ऑफशूट है और 67 में नियर एंड डियरर की डेथ है, और जीवन रेखा फोर्क ले रही है, तो यात्राएं भी जीवन में हो सकती है। अब इनकी जो धन रेखा है उसको नॉर्मल फ़ोटो में पहले देखते हैं। चलिए कलर में ही फ़ोटो देखते हैं और फिर वापस नॉर्मल पे आएंगे। ये देखिए एक कट लगा, ये उम्र लगभग उस समय हुई होगी उनकी 29 के आसपास। उसके पहले भी 27 के आसपास भी ये एक और कट ये लगा होगा इनको 33 के आसपास। फिर एक कट लगा 37 के आसपास, फिर 38 के आसपास, फिर एक छोटा सा कट अभी वर्तमान में चल रहा है, ये लगभग 40 के आसपास। और ये जो कट जाएगा यहाँ से आपका जीवन, और ये उम्र होगी लगभग 42 के आसपास। उसके पहले ही थोड़ी सी तो सुधरनी चालू हो जाएगी आपकी धन रेखा, पर इस कट के बाद आपकी धन रेखा ये जो पीरियड गया होगा ये तो बहुत खराब गया होगा, 36 से लेकर 38 या 38.5 तक का, और ये कट लगभग मेरे हिसाब से 41 के आसपास का है। या तो आप ये नुकसान झेल रहे हो या झेलने वाले हो। और उसके बाद एक आध साल प्लस माइनस गिनना, 40, उसके बाद ये इतना पीरियड आपको अच्छा मिलेगा, और ये पीरियड होगा 41, 42 से लेकर 50 के आसपास तक ये आपके लिए उत्तम पीरियड होगा। पर उस उत्तम पीरियड में भी अगर देखें तो ये बीच बीच में जो नाड़ी का रेखा है काटेगी। ये 6 महीना यानी हर 1.5 साल में आपको 6 महीने वापस थोड़ा सा ब्रेक लगेगा कामकाज में, क्योंकि नाड़ी का रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है धन रेखा। पर फिर भी यहाँ जो स्थिति थी इतनी खराब स्थिति यहाँ पर नहीं है। और ये जो बीच में जो समय मिलेगा आपको उसमें अच्छी खासी आर्थिक उन्नति होती, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी साइन है। तो ये यहाँ पर जो आपने झेला होगा वो 1 साल में ही वसूल हो जाएगा, इतनी दमदार साइन है आपके हाथ में। मैंने इससे कई बड़े लोगों के हाथों में देखी है। ठीक है, धन रेखा यहाँ पर खराब हुई, आपको पेन उठाना पड़ा, ये स्वीकार्य है। पर इस तरह की धन रेखा में भी मैंने कई लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा कमाते देखा है। ठीक है, उनके बीच में चलते चलते टर्नओवर में कमी आती है, पर फिर वापस टर्नओवर नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद ये एक कट दिख रहा है 51 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर कितनी अच्छी धन रेखा वो पता नहीं चल रही है, पर एक धागा जरूर कुछ निकल रहा है, और ये यहाँ से 58 से ये आपका गोल्डन पीरियड जीवन का अप टू मरने तक। यहाँ पर जो पैसा कमाओगे, इस जगह पर आप मुझे बोलो कि आप 10 हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हो, मैं 58 से 100% बोलूँगा, 100% आप बना सकते हो। इतनी दमदार साइन है आपके पास। यहाँ पर भी पैसा कमाओगे, पर यहाँ मैं उतनी, ये अगर ये लाइन बता दिए होते, अगर साफ फोटो निकाल लेते तो मैं कुछ जजमेंट दे पाता। पर फिर भी यहाँ पर पैसा तो आप कमाओगे, कर्ज वर्ज सब निकल जाएगा, और तो भी धन अच्छा खासा बचा लोगे आप। पर ये स्थिति 51 या 50 से लेकर 57 तक की पता नहीं चल रही है। और एक छोटा सा कट लगेगा आपको, ये लगभग 59 के आसपास, कोई बहुत बड़ा कट नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
उस समय तो आपके पास इतनी इनकम होगी, जो आप सपना देख रहे हो वो वहाँ उस तरह की धन रेखा होती तो मैं 100% आपको कहता। ये देखिए यहाँ पर भी यही स्थिति है, इस जगत तक धन रेखा में दम नहीं है, अब तो यहाँ तक इतना पीरियड खराब है। 36 से लेकर 41-42 तक, बस 42 से लेकर ये पीरियड आपका उत्तम रहेगा। और यहाँ का कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर लाइन कैसी है, और फिर यहाँ से आपके जीवन में उत्तम प्रगति है। तो आशा रखता हूँ इनके पूरे प्रश्नों के जवाब तो नहीं मिले होंगे, क्योंकि इनके उतनी फ़ोटोग्राफी में दम नहीं था, पर फिर भी मैंने मेरे नॉलेज के अनुसार बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।